नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टाइम्स नेशन न्यूज भारत में। खबर मथुरा से। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद जब मुख्यमंत्री ने पूरे देश के आला अधिकारियों को निर्देशित किया तो अभियान के तहत अवैध शराबों की तहकीकात शुरू की गई, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब के साथ साथ कच्ची शराब पर भी शिकंजा कसा गया। वहीं शुक्रवार को थाना गोवर्धन के गांव अड़िंग स्थित भातू कॉलोनी में आबकारी विभाग व स्थानीय पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें सैकड़ों लीटर लहन नष्ट किया गया। थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग में स्थानीय पुलिस व निरीक्षक देवेंद्र पाल सिंह की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें लगभग 200 लीटर लहन नष्ट किया। जिस प्रकार से आपके द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है, उसमें क्या कुछ आपके द्वारा हासिल हुआ है? थाना गोवर्धन में अड़िंग गांव में जो कच्ची शराब के अवैध तरीके से जो शराब बनती है, उन पर आज दबिश दी गई। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आज दबिश दी गई, जिसमें लगभग 200 किलोग्राम लहन मौके पर ही नष्ट किया गया है। और तो जो अभियुक्त थे वो अभियुक्त फरार हो चुके हैं। आबकारी टीम को आने से पहले ही फरार हो गए। और जो आगे भी इस तरह का अभियान चलता है। सर, इस तरह का अभियान समय में चलते रहते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग अपनी असर से बाहर नहीं आते हैं, क्या कुछ कठोर कदम इनके खिलाफ उठाए जा रहे हैं? कठोर कदम, विशेष प्रवर्तन अभियान चलते रहते हैं। हम लगातार अभियान जो इसका जो दबिश है वो हम दबिश की बारंबारता बढ़ा रहे हैं। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये ख़त्म हो जाए। धीमे धीमे बार बार हम दबिश देंगे। पुलिस और आबकारी विभाग तो ख़त्म कर देंगे। भारत सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के दौरान आज मथुरा में थाना मांट इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मथुरा के किसानों ने टोल प्लाजा को लगभग आधे घंटे तक टोल टैक्स फ्री कर दिया, जिससे वाहनों को बिना टैक्स दिए ही निकालकर अपना आंदोलन किया। और जैसे ही इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो वहां मौजूद पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें गाड़ियों में बिठाकर पुलिस चौकी ले जाया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर सहित 3 दर्जन किसान शामिल थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जहां उन्होंने बताया कि हमारे नेता और पदाधिकारियों को कल से ही पुलिस ने नज़रबंद कर दिया और निकलने नहीं दिया गया। सर, आज किसान प्रोटेस्ट करेंगे और टोल फ्री करने का उन्होंने दावा किया है। किस तरह से फोर्स डिप्लॉय किया है? टोल मार्ट की सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसमें 2 प्लाटून पीएससी लगाई गई है और करीब 100 आरक्षी और 5 एसएचओ लगाए गए हैं। दोनों तरफ सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और 1 किलोमीटर दूर से ही चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे और व्यवस्थित रूप से चले यातायात, ये सुनिश्चित किया गया है। थाना गोवर्धन में राजस्व टीम एवं पुलिस विभाग के बीच थाना दिवस लगाया गया, जहां अधिकारी अपने नियत टाइम पर तो पहुंचे, लेकिन संपूर्ण थाना दिवस के दौरान एक भी फरियादी थाना दिवस में अपनी शिकायत लेकर नहीं आया, जिसके चलते कुर्सियां खाली पड़ी रह गईं। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत आए दिन चोरी की वारदात पुलिस प्रशासन के लिए बनी सिरदर्द, जिसके चलते चोरी की वारदातों को देखते हुए लगता है कि पुलिस को हर रोज एक नई चुनौती देकर उनके मिशन को नाकाम बना देते हैं। हाल ही में हुई बाइक चोरी की वारदात की कहानी सुलझी ही नहीं, उससे पहले चोरों ने एक दूसरी बाइक चोरी करके थाना गोवर्धन पुलिस को नई चुनौती दे डाली। पूरा मामला थाना गोवर्धन से महज कुछ कदमों की दूरी पर बने गेस्ट हाउस का है, जहां शादी समारोह में आए रिंकू नामक युवक की स्प्लेंडर प्लस काले रंग की बाइक को चोरी करके पुलिस को एक नई चुनौती दी। पीड़ित ने बाइक चोरी की तहरीर देकर थाना गोवर्धन में अपनी एफआईआर दर्ज कराई। क्या नाम है आपका? रिंकू वर्मा। क्या मामला हुआ है? किस मामले को लेकर आज थाने आए हो?
शादी में गए हुए थे कल, लड़की की शादी थी, हमने उधर बाइक खड़ी कर दी। बाइक खड़ी, हम खाने के अंदर गए थे, बाहर निकल के आए तो बाहर निकल के देखा तो बाइक चोरी हो गई। फिर इधर उधर पूछताछ भी की हमने, कोई पता नहीं, हम बाइक को लेकर चला गया। फिर कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस UP 85 DJ, उसका नंबर है 4069। कहाँ की घटना है ये शौक रोड अन्नपूर्णा धर्मशाला गोवर्धन। तो आपने उसकी FIR दर्ज करा दी? FIR हाँ कराइए, अब सुबह आए, कराइए सुबह आने जाकर। मथुरा के वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री राम कुटी आश्रम के साधु महंत की गुरुवार को देर रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 94 वर्षीय महंत का कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को इस केस में मथुरा कोर्ट में तारीख थी। वृंदावन पुलिस ने महंत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राम कुटी आश्रम के महंत पुरुषोत्तम दास फलाहरी महाराज एक शिष्य और एक अन्य व्यक्ति के साथ आश्रम में रहते थे। शुक्रवार देर रात उनकी संदिग्धावस्था में मौत हो गई। सूचना पर आश्रम पहुंची वृंदावन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महंत का जमीन को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। आज उसी विवादित मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इससे पहले रात में ही महंत की मौत हो गई। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार का कहना है कि महंत पुरुषोत्तम दास फलाहारी महाराज की मृत्यु की सूचना मिली थी। इस आश्रम पहुंची पुलिस ने महंत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा जी, जो महंत जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है, क्या आज आप आए हैं थाने? जी, उनका मर्डर किया गया है सर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कुछ लोगों के द्वारा, और जो भी संदिग्ध हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सारी केस की इन्वेस्टिगेशन होके क्लियर होना चाहिए। क्या नाम था महाराज जी का, कितनी उम्र थी? महाराज जी का नाम पुरुषोत्तम दास था। उनकी एज समथिंग 70-80 की लमसम थी। तो कैसे आपको लग रहा है कि उनका मर्डर हुआ है? वो तो उनके क्या नाम है परिस्थिति से ही दिख रहा है। उनकी हालत जो है वही उनकी बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो और आपके सामने आ जाएगी। किस तरीके की परिस्थिति हालत थी? ऐसा था उनकी, जब वो पड़े थे वो चारों हाथ पैर एक तरफ के लिए करके पड़े हुए थे, बाल बिखरे हुए, सारे हाथ पैर उनके एक तरफ उल्टे सीधे पड़े हुए, इस तरीके से पड़े हुए थे। कल रात का मामला? कल रात का मामला है सर। कितने बजे मौत? ये तो सर 10 बजे तो वो सोते ही थे। उसके बाद जो है वो 12 और 1-2 के बीच का ही टाइम है जो भी है। आपने इस मामले में तहरीर दी है? तहरीर अभी हम देंगे सर। आपके कौन लगते थे? ताऊ थे वो हमारे बड़े भैया, पापा के बड़े भाई। और कोई रहता था उनके साथ आपके परिवार से? उनके साथ हमारे पापा जी अभी 8-10 दिन पहले ही उनके पास आए थे मिलने उनसे, और उन्होंने ही रोका था उनके लिए। और एक और साधु रह रहे थे उनके पास। किसी से कोई रंजिश वगैरह की कोई बात? रंजिश उनकी क्या नाम है, कुछ ज़मीन का मामला उनका सामने आ रहा है। ज़मीन की कुछ 2 नंबर से उनकी वो करा ली गई है, एग्रीमेंट करा लिया गया है। किसने कराया? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम है सर, नाम तो मुझे हकीकत में ही नहीं मालूम जो भी है।